मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते सोयाबीन की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिसके चलते किसानों का कहना है कि यदि समय पर मुआवजा नहीं दिया जाता है तो किसानों को आत्महत्या तक करना पड़ सकती है। तलाश समाचार के संवाददाता द्वारा इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर किसानों से उनकी पीड़ा जानी। इंदौर शहर में हो रही लगातार बारिश के बाद मालवा और निमाड़ में फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जहां सोयाबीन की फसलों पर अधिक प्रभाव पड़ा है। नगर पंचायत गांधीनगर, हातोद, न्यानोद, पालका करिया, बासुंदा, जिंदा खेड़ा, नाहर खेड़ा, कछालिया सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के द्वारा बताया गया कि जहां इस बार सोयाबीन की फसलें या तो पूरी तरह से खत्म हो गई है या बर्बाद हो गई है। हालत यह है कि इन फसलों से आवक तो दूर की बात है, लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि सबसे पहले उनके खेतों का पटवारी या तहसीलदार के द्वारा सर्वे कराया जाए और नुकसान की भरपाई की जाए। किसानों का कहना है कि यदि यही हालत रही तो किसानों को आत्महत्या तक करना पड़ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि जिस प्रकार सोयाबीन का मंडी भाव 4,300 से 4,800 रुपये मूल भाव दिया जा रहा है, जिससे लागत भी नहीं निकल पा रही है, ऐसे में मांग है कि सोयाबीन का भाव 8,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से दिया जाए। जहां एक और महंगाई की मार से किसान त्रस्त है, वही हालात यह है कि खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। किसान इतना परेशान है, सोयाबीन में खतपरवर यह स्थिति है कि आज 2 कुंटल सोयाबीन भी अगर निकल जाए तो बहुत है। और किसान देख रहा है कि 2 कुंटल का भाव आज के युग में इस समय 4100 4,000 रुपये चल रहा है। 8,000 रुपये इतनी दयनीय स्थिति है कि यहाँ अगर देखा जाए तो किसानों को लागत का तो कुछ भरोसा नहीं है, पर ये है कि हाईवेस्टर वाले के भी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ये फसल है, ये ना तो हाईवेस्टर उठाएगी इसको, ये मजदूर अगर इसको काटते हैं तो 2,000 रुपये बिघा लेते हैं। सोयाबीन का कहना है जब अपने मध्य प्रदेश को तमका मिला था सर कि मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन में नंबर 1 आया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो फसल को छोड़ना चाह रहा है। कारण ये है कि जो लागत है सोयाबीन वो निकल नहीं रही सही, और इसमें क्या है कि अन्य फसल की तरफ बढ़ रहा है किसान। जो भाव किसान को मिलना चाहिए सोयाबीन का वो मिल नहीं रहा सर।